नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में हम 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के कारणों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक लुई फिलिप था। लुई फिलिप के स्वयं के व्यक्तित्व, उसकी कुछ नीतियों जिसमें उसकी गृह नीति, विदेश नीति और उसकी स्वयं की कठिनाइयों जिसके अंतर्गत संवैधानिक दृष्टि से उसकी संवैधानिक स्थिति का कमजोर होना आदि कारणों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। इसके अलावा उसकी मध्य मार्गी नीति, विदेश नीति और समाजवाद का उदय कुछ ऐसे कारण थे जिनकी वजह से 1848 की फ्रांसीसी क्रांति का जन्म हुआ। तो पिछले वीडियो में हम फ्रांसीसी क्रांति 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के कारणों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम फ्रांसीसी क्रांति के परिणामों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले परिणामों के अंतर्गत सबसे पहले हम बात करेंगे आर्लिया वंश का अंत होना। 1848 की फ्रांसीसी क्रांति 1830 की क्रांति ने फ्रांस के बुर्बो वंश का अंत करके उसकी एक छोटी शाखा आर्लिया के लुई फिलिप को सिंहासन प्रदान किया था। 1848 की क्रांति ने आर्लिया के काउंट डी पेरिस, जिसे लुई फिलिप अपना उत्तराधिकारी घोषित करके चला गया था, उसे ठुकरा कर उसकी सत्ता का अंत कर दिया। इस प्रकार इस क्रांति के परिणाम स्वरूप आर्लिया वंश का अंत हो गया। इसका दूसरा परिणाम था द्वितीय गणराज्य की घोषणा। लुई फिलिप के पलायन के बाद निम्न सदन ने काउंट डी पेरिस को नया राजा बनाना स्वीकार कर लिया, परंतु गणतंत्रवादियों और समाजवादियों ने निम्न सदन को घेर लिया और उसे राजतंत्र को समाप्त करने को बाध्य कर दिया। वे गणतंत्र की स्थापना के लिए दृढ़ संकल्प थे। निम्न सदन ने एक अस्थायी सरकार की स्थापना की घोषणा की, जिसमें क्रांतिकारी नेता लामार्तीन, समाजवादी नेताओं लुई ब्ला और अल्बर्ट को सम्मिलित किया गया। अस्थायी सरकार ने 24 फरवरी 1848 को गणतंत्र की घोषणा कर दी। इस प्रकार फ्रांस में एक बार पुनः राजतंत्र के स्थान पर गणतंत्र स्थापित हो गया। इस क्रांति का एक अन्य महत्वपूर्ण परिणाम था मताधिकार का विस्तार होना। क्रांति के बाद जो नया संविधान लागू किया गया, उसके अंतर्गत मताधिकार का विस्तार किया गया, जिससे लाखों लोगों को मत देने का अधिकार मिला। इससे मध्यम वर्ग के प्रभाव में कमी आ गई। तो ये तो थे क्रांति के परिणाम। अब हम बात करते हैं क्रांति के स्वरूप और उसके महत्व की। 1848 की फ्रांसीसी क्रांति एक आकस्मिक घटना थी या इस क्रांति की कोई योजना नहीं थी। क्रांतिकारी तो केवल सुधारों की मांग कर रहे थे, किंतु क्रांति के तीसरे दिन क्रांति का स्वरूप गणतंत्रीय हो गया। लुई फिलिप के वैधानिक राजतंत्र के स्थान पर गणतंत्र की स्थापना कर दी गई। गणतंत्रवादियों को विवश होकर समाजवादियों को अस्थायी सरकार में शामिल करने के अलावा उनकी कुछ और मांगों को भी पूरा करना पड़ा। फिर भी दोनों में तनाव एवं मतभेद बना रहा। जून के विद्रोह में समाजवादी परास्त हुए, क्योंकि किसानों तथा मध्यम वर्ग के लोगों ने गणतंत्रवादियों का साथ दिया। इसके साथ ही क्रांति का तीसरा चरण समाप्त हुआ। चतुर्थ एवं अंतिम चरण में बोनापार्टिस्टों की विजय हुई तथा लुई नेपोलियन तृतीय गणतंत्र का राष्ट्रपति निर्वाचित हुआ। उसने अपने चाचा नेपोलियन बोनापार्ट के पदचिह्नों पर चलते हुए 1852 में द्वितीय गणतंत्र का अंत करके अपना साम्राज्य स्थापित किया। 1848 की क्रांति फ्रांस के राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। इस क्रांति ने मताधिकार का विस्तार करके मध्यम वर्ग में सत्ता छीनकर समाज को सौंप दी।
इस क्रांति ने जनतंत्र के विकास में भी अभूतपूर्व योगदान दिया। फरवरी 1848 को अस्थायी सरकार ने एक विज्ञप्ति जारी की जिसमें कहा गया कि प्रत्येक नागरिक को रोजगार उपलब्ध करने का अधिकार होगा। अतः यह क्रांति मजदूरों और कारीगरों के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। 1848 की क्रांति से फ्रांस में वैधानिक राजतंत्र का प्रयोग असफल हो गया। ग्रांट और टेम्परले ने लिखा है कि लुई फिलिप के असफल शासन ने यह सिद्ध कर दिया कि फ्रांस के लिए ब्रिटेन के ढंग का संवैधानिक राजतंत्र उपयुक्त नहीं है। इस क्रांति का सर्वाधिक महत्व तो इस बात में है कि इसने यूरोप के अनेक राज्यों में क्रांतिकारी एवं उदारवादी आंदोलनों को प्रोत्साहित किया। अब हम बात करते हैं 1848 की क्रांति का यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा। विद्यार्थियों, जिस प्रकार 1830 की फ्रांसीसी क्रांति ने यूरोप के अनेक राज्यों को प्रभावित किया था, उसी प्रकार 1848 की क्रांति ने भी यूरोप के छोटे बड़े अनेक राज्यों को प्रभावित किया। मध्य यूरोप तो इससे इतना अधिक प्रभावित हुआ कि वियना कांग्रेस ने जो यूरोपीय व्यवस्था का ढांचा तैयार किया था, उसकी नींवें हिलने लगी। यद्यपि 1848 के आरंभ में निकट भविष्य में क्रांति की कोई संभावना नहीं थी, तथापि यूरोप के अनेक देशों में ऐसी विस्फोटक स्थिति का निर्माण हो चुका था जिसके परिणाम स्वरूप क्रांति की ज्वाला दतक सकती थी। जनता प्रतिक्रियावादी शासन का अंत करने हेतु तैयार बैठी थी। फ्रांस की क्रांति ने उन्हें प्रोत्साहित कर दिया तथा एक देश में क्रांति की प्रगति ने दूसरे देश की क्रांतिकारी गतिविधियों को प्रभावित किया। परंतु यह कहना उचित नहीं होगा कि 1848 की क्रांति का कारण कि 1848 में यूरोप के अन्य राज्यों में क्रांति का कारण फ्रांस की क्रांति ही बनी। इस प्रकार विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हमने 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के परिणामों पर चर्चा की, जिसने आर्लिया वंश के शासन का अंत कर दिया। साथ ही इसका सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि मताधिकार का विस्तार करके अनेक लोगों को मत देने का अधिकार मिला। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।